जरा सोचिए, साल है 1993। बॉलीवुड में एक फिल्म बन रही है, लेकिन इसकी कहानी पर्दे पर नहीं बल्कि इसके हीरो की असल जिंदगी की उथल-पुथल में लिखी जा रही थी। आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलेंगे। और इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन था? एक ही नाम, संजय दत्त। बॉलीवुड के ओरिजिनल बैड बॉय, मतलब जिनकी रियल लाइफ उनके रियल लाइफ किरदारों से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खलनायक की। एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी और उसके हीरो की कहानी एक दूसरे में ऐसे उलझ गए कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी को समझने के लिए ना पहले हमें उस शख्स को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में था, संजय दत्त, जिन्हें उनके फैंस प्यार से क्या बुलाते थे? संजू बाबा। तो 90 का दशक याद कीजिए, एक ऐसा टाइम जब इंडिया बदल रहा था और इसी माहौल में एक सुपरस्टार था जो किसी की नहीं सुनता था। वो थे संजू बाबा। उनका चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका, सब कुछ अलग था। वो अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान थे और यही वजह थी कि वो लाखों लोगों के लिए एक तरफ तो दिल की धड़कन थे और दूसरी तरफ एक चलती फिरती कंट्रोवर्सी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं खलनायक के सेट पर। देखते हैं कि संजू बाबा का ये ऑफ स्क्रीन अंदाज फिल्म की मेकिंग पर आखिर कैसे असर डाल रहा था। फिल्म के एक को स्टार हैं आनंद बलराज। वो एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। डायरेक्टर सुभाष घई ने सुबह 6 बजे का कॉल टाइम रखा था। सारे एक्टर्स टाइम पर लॉबी में पहुंच गए, लेकिन संजू बाबा गायब। कहां थे वो? भाई वो तो पूरी रात पार्टी कर रहे थे। और कमाल की बात देखिए, संजू बाबा पार्टी से सीधे होटल लॉबी पहुंचे। जब बेचारे थके हारे सुभाष घई नीचे आए तो संजय दत्त ने बड़े स्टाइल से कहा, अरे घई साहब, मैं तो कब से आपका ही वेट कर रहा था। ये था उनका स्वैग, उनका बेखौफ अंदाज। अच्छा, एक और किस्सा सुनिए। एक सीन था माधुरी दीक्षित के साथ और संजू बाबा जैसा कि होता था पूरी रात सोए नहीं थे, तो जाहिर है नर्वस थे। अब इसका जुगाड़ उन्होंने क्या निकाला? कहते हैं जनाब ने आधा किलो पान और ढेरों इलायची चबा डाली ताकि किसी को भनक तक ना लगे कि वो सोए ही नहीं है। तो फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा, उसका क्लाइमैक्स, शूट हो चुका था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। एक असली भूचाल। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। देखिए, मार्च 1993 में क्लाइमैक्स शूट हुआ और अगले ही महीने अप्रैल में संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया। बस रातों रात सब कुछ बदल गया। करोड़ों का प्रोजेक्ट सब दांव पर। पूरी इंडस्ट्री ने मान लिया था कि भाई ये फिल्म तो अब गई, खत्म। ऊपर से फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब ऐसे माहौल में जब सब कुछ खिलाफ था, डायरेक्टर सुभाष घई ने एक ऐसा दांव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसी कदम। तो घई साहब ने क्या किया? उन्होंने तय किया कि वो डर कर नहीं बैठेंगे बल्कि सीधा पब्लिक के पास जाएंगे। उनका प्लान सिंपल था। देश भर में 10 ग्रैंड प्रीमियर रखे जाएंगे और हर प्रीमियर में फिल्म का स्टार संजय दत्त खुद जाएगा। मतलब फैसला अब जनता की अदालत में होना था। और इसका नतीजा, अरे हैरान कर देने वाला था। हर प्रीमियर पर हजारों की भीड़ टूट पड़ी। लोगों ने संजय दत्त का ऐसा स्वागत किया जैसे वो कोई हीरो हो। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि विवादों ने संजू बाबा की बैड बॉय इमेज को तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। लेकिन सुनिए, प्रीमियर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी बॉक्स ऑफिस पर। और वहां जो हुआ उसने बॉलीवुड के सारे पंडितों के सारे हिसाब किताब फेल कर दिए। तो हुआ ये कि एक तरफ थे बड़े बड़े क्रिटिक्स जो कह रहे थे कि ये फिल्म तो पिट जाएगी, ये कंट्रोवर्सी इसे ले डूबेगी, और दूसरी तरफ थी हकीकत। खलनायक उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। कमाल की बात यह है कि जिस विवाद को इसकी कमजोरी समझा जा रहा था, असल में वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और कमाई कितनी? 24 करोड़ रुपए। आज शायद ये रकम छोटी लगे, लेकिन 1993 के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। खलनायक ने सच में बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। खलनायक सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। इसका म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और वो गाना चोली के पीछे क्या है, वो तो बस हर तरफ छा गया था। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस फिल्म ने संजय दत्त की एंटी हीरो वाली इमेज पर हमेशा हमेशा के लिए एक पक्की मोहर लगा दी।
तो आखिर में एक सवाल तो बनता है और ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या खलनायक की जबरदस्त कामयाबी के पीछे सिर्फ फिल्म की कहानी थी या फिर संजय दत्त की अपनी असल जिंदगी की कहानी ने इसे एक मामूली हिट से उठाकर एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। एक एक्टर की लाइफ और उसकी आर्ट के बीच की ये जो पतली सी लाइन है, क्या पता कामयाबी का असली सीक्रेट यहीं कहीं छिपा हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।